सुने ना बहू, सुनना जरा। हाँ जी मम्मी जी बोलिए, कुछ काम था क्या आपको? हाँ सुने ना बहू, कुछ काम था तभी तो बुलाया तुझे। अच्छा सुन, आज तेरी ननद आ रही है घर, तो उसके पसंद का कुछ खाना बना लेना अच्छा अच्छा। और हाँ जल्दी बना लेना, आने ही वाली होगी, ठीक है? अच्छा दीदी आ रही हैं, पर मम्मी जी दीदी का पसंद का खाना इतना जल्दी कैसे बन पाएगा? उसमें तो टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा तुम्हें खाना बनाने में? हाँ अरे एक काम के लिए बोलो 10 बहाने बनाने लगती हो, काम चोर नहीं तो। जितना बोला है ना उतना करो, समझ आई? अरे कभी भी कोई काम के लिए बोल दो 10 बहाने लेकर बैठ जाती है। अरे तेरी बहन तो कब से आकर बैठी हुई है, महीने भर से यहीं बैठी है, कोई काम धाम भी नहीं करती, मुफ्त का खाना खा रही है। नहीं है तेरे पास टाइम खाना बनाने का तो अपनी बहन की हेल्प ले ले, उसके साथ मिलकर खाना बना लेना। जब देखो तेरी बहन इधर उधर भटकती तो रहती है, तो उसको साथ में लेकर थोड़ा काम धाम सिखा दे उसे, ठीक है? और हाँ सारा खाना ना मेरी बेटी का पसंद का बनना चाहिए, और मैं कुछ नहीं सुनने वाली। चल जा, अब मेरा मुंह मत देखती रहे, अपनी बहन के साथ मिलकर मेरी बेटी के लिए सारा खाना बना दे, समझ आई तुझे? अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ दीदी के पसंद का खाना, और मैं अपनी बहन की मदद तो नहीं ले सकती हूँ खाना बनाने में। अरे वो यहाँ घूमने तो आई है, अब मैं उससे काम तो नहीं करवा सकती हूँ ना अपने ससुराल में। अच्छा तेरी बहन जरा सा काम कर लेगी किचन का तो क्या उसकी पद भी घट जाएगी क्या? अरे वाह क्या जमाना आ गया है। मैं तो जानती हूँ तू कितने बड़े खानदान से आई है, तेरी बहन क्या तेरे मायके में पालना झूलती है क्या? देखो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, महीने भर से आके तेरी बहन घर में मेरे बैठ गई है मुफ्त का खाना खाने के लिए, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ ज्यादा दिन, समझ आई तुझे? यहाँ रहेगी तो काम तो करना पड़ेगा उसे। पर मम्मी जी मैं अपने ससुराल में अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं बोल सकती हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है उसे यहाँ रहना तो मैं उसे कल ही बोल दूंगी तो चली जाएगी घर। हाँ हाँ बोल दो ना उसे जाने के लिए, कल जाना है क्या? आज ही भेज दो उसे, आज ही चली जाए, मुझे क्या है, मुझे तो वो फूटी आंख भी नहीं सोहाती है। और हाँ चल जा जल्दी से खाना बना ले, चाहे तू बना चाहे तेरी बहन बनाए, जो भी करना हो खुद कर ले, खुद डिसाइड कर लेना, लेकिन मेरी बेटी के पसंद का खाना बनना चाहिए। ठीक है मम्मी जी मैं अभी बना देती हूँ। अरे दीदी आप इतनी उदास खड़ी हुई हो, कोई बात है क्या? बताइए मुझे। अरे नहीं नहीं पिंकी कोई बात नहीं है। फिर आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? कोई तो बात जरूर है, बताइए ना मुझे दीदी। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बताया ना मैंने तुझे। अच्छा पिंकी तू बैठ, मैं जा रही हूँ किचन में, आज बहुत सारा काम है, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। बहुत सारा काम है, चलो ना दीदी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आपके साथ आज मैं भी काम करती हूँ। अरे नहीं नहीं पिंकी तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से काम कर लूंगी, तू जाके हॉल में बैठ के टीवी देख ले, ठीक है? अरे दीदी प्लीज मुझे करने दो ना, वैसे भी मैं पूरा दिन इधर उधर बैठी तो रहती हूँ, कभी टीवी देखती हूँ कभी मस्ती करती हूँ, बस चलो ना मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, और मेरा मन भी आज कर रहा है आपके साथ काम करने का, प्लीज। अच्छा चल मेरे साथ किचन में। ठीक है दीदी। अरे मम्मी भाभी कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही है, मुझे तो आधे घंटे हो गए आए हुए, लेकिन अभी तो भाभी से मैं मिली तक नहीं। अरे बिटिया तेरी भाभी किचन में होगी, तेरे मनपसंद का खाना बना रही होगी, मैंने उसे बोला था कि मेरी बेटी आ रही है आज, तो जल्दी जल्दी उसके पसंद का सारा खाना बना देना। अरे मम्मी क्या मैं अपने ससुराल से भूखी आई थी क्या कि भाभी को बोल दिया कि मेरे मनपसंद का खाना बनाए? अरे मम्मी आप तो हमेशा ही ऐसे करती हो, अरे जब कभी मैं आती हूँ तो भाभी को हमेशा किचन का ही काम दे देती हो। अरे कभी तो आप सोचा करो भाभी के बारे में। अरे मैं हमेशा सोचती हूँ कि जाऊंगी भाभी से ढेर सारी बातें करूंगी, लेकिन आप तो हमेशा उन्हें काम में ही उलझाए रखती हो। देखो मम्मी अगर आप ऐसा ही करोगी ना तो भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ आती हूँ, तो क्योंकि मेरे आते ही आप उन्हें काम में और लगा देती हो। अरे क्यों आप ऐसा करने में तुली हुई हो, क्यों आप ननद भाभी के रिश्ते को खराब करना चाहती हो? अरे मम्मी आपके जाने के बाद वही तो हम सबका ख्याल रखेंगी, उन्हीं से तो हमारा मायका होगा, और अगर ऐसा रहा ना तो वो तो मुझे कभी अपने घर बुलाएंगे ही नहीं आपके जाने के बाद, फिर क्या करोगी आप? इतना काम मत करवाया करो मम्मी प्लीज भाभी से। अरे बेटा क्यों ना काम करवाऊं तेरी भाभी से, अरे महारानी थोड़ी ना है, घर की बहू है, काम तो करेगी ही। अरे बेटा मैं भी तो किसी की भाभी थी ना, अरे जब मैं अपने जमाने में थी ना तो जब तेरी बुआ लोग आया करती थी तो 56 तरह के भोजन बनाया करती थी, मैं तो नहीं थक जाती थी। अरे मेरी नन्ने तो एक गिलास पानी तक नहीं लेती थी, और किचन में जाने का नाम तक नहीं लेती थी, सारा काम मैं ही करती थी, 6 ननद थी मेरी। अरे बेटा मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं,
मैंने भी बहुत काम किया है जब तक मेरी तबीयत ठीक थी। तो मेरी सास तो मुझे बैठने तक का टाइम नहीं देती थी फुर्सत से। अरे मम्मी, तुम हमेशा अपनी ही कथा सुनाने लगती हो। अरे मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब मैं आऊँ ना तो आप भाभी को कोई काम मत दिया करो, और मुझे कुछ लेना होगा, मुझे कुछ खाना होगा तो मैं बना लूंगी, नहीं तो भाभी के साथ मिल के बना लूंगी। आप पहले से उन्हें मत काम दिया करो। और जरूरी थोड़ी ना है कि अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ है तो आप भी भाभी के साथ ये सब कुछ करो। आपके जमाने में आपको भी तो बुरा लगता था ना, वैसे ही भाभी को बुरा लगता होगा। देखो मम्मी, मैं तो हमेशा से देख रही हूँ भाभी को आप इतना काम देती हो कि बेचारी को फुर्सत ही नहीं है। कहीं काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना सब कुछ अकेले ही तो संभालती है भाभी। अरे चुप कर बिटिया, अरे तू तो मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। हाँ तो सही तो बोल रही हूँ, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। जाओ चुपचाप से मेरी भाभी को बुला के लाओ। हाँ हाँ बुला रही हूँ तेरी भाभी को, टेढ़ा मुँह मत बना। अरे भाभी कहाँ थी आप? मैं कब से आई हूँ, मैं तो आपसे मिली तक नहीं। वो दीदी मैं किचन में थी, खाना बना रही थी। हाँ हाँ ठीक है, चल जा, जो बनाई है खाना और नाश्ता लेकर आ मेरी बेटी के लिए। अरे मम्मी बस भी करो। अरे रुको तो सही भाभी, आप कहीं मत जाओ, आप पहले मुझसे बात तो कर लो अच्छे से। आप भी ना भाभी पूरा दिन किचन के काम में बिजी रहती हो, मुझे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं देती। अरे बिटिया, ये तेरे लिए नाश्ता पानी तो लेकर आए। अरे तू इतनी दूर से आई है, भूख तो लगी होगी तुझे। अरे मम्मी मुझे कोई इतनी भूख नहीं लगी है, और मुझे भूख लगेगी तो मैं मांग लूंगी। भाभी आप तो बैठो मेरे पास, तू तो मेरी एक बात भी नहीं सुनती है। अरे दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ अभी। अच्छा पिंकी चलो किचन में मेरे साथ। अरे पिंकी, अरे भाभी आपकी बहन भी आई है यहाँ? अरे भाभी आपकी बहन आई है? मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो जस्ट अभी देखा। अरे भाभी आपकी बहन तो कितनी प्यारी है। नमस्ते दीदी। नमस्ते पिंकी। और बताओ पिंकी, क्या मजे हैं? अच्छा तो लग रहा है ना यहाँ? कब आई तुम? ठीक है दीदी सब कुछ। चलो दीदी किचन में चलते हैं, जल्दी से नाश्ता लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए सिर्फ चाय लेकर आइएगा, नाश्ता नहीं करूँगी मैं अभी बिल्कुल भी। ठीक है दीदी। अरे वाह भाभी, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। वैसे भी आपके हाथ की चाय तो बेस्ट होती है। बहू चल जा, हो गया, खाना लगा ले अच्छे से डाइनिंग टेबल पर, हम आते हैं। सब कुछ मेरी बेटी का पसंद का ही बनाया है ना तूने? हाँ मम्मी जी, मैंने सब कुछ दीदी के पसंद का ही खाना बनाया है। मैं अभी जाती हूँ, डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हूँ, आप सब लोग आ जाइएगा। खबरदार भाभी अगर आप यहाँ से गई तो। अरे अभी अभी तो आई हूँ, मैं कोई महीनों की भूखी थोड़ी ना हूँ कि चलो चाय पी लो, खाना खा लो, नाश्ता कर लो। मुझे कुछ नहीं खाना है। भाभी आप तो मेरे पास आओ, बैठो, थोड़ी बातें करें। अच्छा सुनो भाभी, मैंने हॉल में ना कुछ सामान रखा है, आप प्लीज ला दोगी क्या? हाँ हाँ दीदी अभी ला देती हूँ। भाभी मैं आपके लिए ये बैग लेकर आई हूँ। आपको ये बैग बहुत पसंद था ना, जब मैं पिछली बार आई थी तो आपको मेरा बैग बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा एक बैग आपके लिए भी ले लेती हूँ वैसा ही। और इस बैग में एक साड़ी लाई हूँ आपके लिए, पिंक कलर की, आपके ऊपर बहुत ही अच्छी लगेगी। थैंक यू दीदी, बट आप इतना सारा सामान क्यों लेके आई हो? इन सब की क्या ज़रूरत थी? अरे भाई मैं अपनी भाभी के लिए लेकर आई हूँ, किसी पड़ोसी के लिए थोड़ी ना। ज़रूरत के लिए क्या, मेरी भाभी को पसंद है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। वैसे भाभी ये बैग आप लोगी ना तो आपके ऊपर तो बहुत ही जचेगा। कहीं भी घूमने जाना भैया के साथ तो यही बैग लेकर जाना। और हाँ भाभी, ये एक छोटा सा गिफ्ट और लेकर आई हूँ आपके लिए, और ये बड़ा वाला गिफ्ट मैं तो पिंकी के लिए लेकर आई हूँ, आपकी बहन के लिए। अरे बिटिया तुझे इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने तुझे मना किया था ना कि कुछ मत लेकर आना। पैसे ज्यादा हो गए क्या तेरे पास जो इतना उड़ा रही है, वो भी इन जैसे लोगों के ऊपर? हाँ दीदी आप क्यों लेकर आई इतना सारा सामान? अरे ये सब की कोई जरूरत नहीं थी, फालतू में ही आपने इतना खर्चा कर दिया। अरे भाभी फालतू में नहीं लेकर आई हूँ, आप तो मेरी इकलौती भाभी हो, क्या मेरा इतना हक नहीं बनता है कि मुझे जो पसंद हो तो मैं अपने भाभी को दे सकूं? देखो भाभी ये सारा सामान ना आप अपने कमरे में रख लो, और जब मैं जाऊंगी उसके बाद खोलना, आपको अच्छा लगेगा। सारे गिफ्ट मैं आपके पसंद के ही लाई हूँ। थैंक यू सो मच दीदी। अरे आपके जैसी ननद तो हर भाभी को मिले, और आप तो मेरे लिए तो लेकर ही आई, मेरी बहन के लिए भी लेकर आई हो। आपको कैसे पता कि पिंकी यही है? अरे भाभी मम्मी से तो बात होती रहती है, तो मम्मी ने ही बताया था मुझे कि आपकी बहन पिंकी आई है, इसलिए मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। तू ना पागल हो गई है बिटिया, और ले आती भर भर के सामान, सारे पैसे खर्च कर दे तू इन लोगों के ऊपर। अरे चुप करो मम्मी, तुम्हारा तो काम ही यही है, जब देखो उल्टा ही बोलती रहती हूँ। पिंकी जाओ ये सारा सामान लेकर जाओ
और कमरे में रख देना अपने दीदी के। क्या खड़ी खड़ी हंस रही है? तू भी कुछ लाई है क्या अपनी ननद के लिए कि बस लेना जानती है, ऐठती रहती है, कभी कुछ देती भी है अपनी ननद के लिए? हाँ मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ दीदी के लिए गिफ्ट। अरे भाभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मम्मी तुम, मैं यहाँ कोई लेन देन करने नहीं आई हूँ, समझ में आई आपको? जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा भाभी ही दे, कभी मैं भी तो दे सकती हूँ। अरे मेरे पास है तो देती हूँ, अगर नहीं होता तो नहीं देती। और जितना कुछ भाभी के पास रहता है तो हमेशा तो भाभी देती है मुझे, आज तक कभी भी खाली हाथ नहीं भेजा होगा मुझे। पर मम्मी आपको ना ये बातें लगता पसती नहीं है, जब देखो उल्टा ही बोलती रहती हो। सारा दिन भाभी से काम करवाओगी और जरा सा कुछ मैं अगर बोल दूं उनके पक्ष में तो आप तो मुझसे ही लड़ने लगती हो। देखो मम्मी गलती आपकी है। अरे आपके इस बिहेवियर की वजह से ना बुआ लोग नहीं आती है कभी, आपको भी हमेशा लालच ही भरा रहता है। अरे मम्मी रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि अगर आप उन्हें देती हो तो वो भी रिटर्न में आपको दे। अगर आप यही सोचकर उन्हें देती हो कि आप दे रही हो तो रिटर्न में वो भी आपको कुछ दे, तो फिर मत दिया करो कभी भी। और हाँ भाभी, आपको मम्मी की बातों को बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है और मम्मी की बातों पर ध्यान भी मत दिया करो आप। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और जब मुझे कुछ चाहिएगा तो मैं आपसे मांग लिया करूंगी। अरे मम्मी इस घर की बेटी हूँ मैं, एक एक चीज के बारे में जानती हूँ, सब पता है मुझे कि क्या हालत चल रही है मेरे घर की। अरे किसका मन नहीं करता है कि अपने घर में आई बेटी को खूब सारे सामान दे, गिफ्ट दे, सबका मन करता है। और मुझे पता है कि मेरी भाभी भी मुझे बहुत देना चाहती है और आप भी देना चाहती हो। और मम्मी मुझे इस घर से लेन देन से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे मायके वाले हमेशा खुश रहें। जब मैं कभी आऊँ तो सब लोग मुझसे प्यार से बातें करें, मेरे पास बैठे, बस मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा मैं कभी कुछ नहीं मांगती हूँ। सही कह रही है बेटी, शायद मेरा ही व्यवहार इतना गलत है कि मेरे कारण आज तक मेरी नंदे नहीं आती हैं। तेरे पापा जी के जाने के बाद तो कभी भी नहीं आई इस घर में। तू जो कर रही है सही कर रही है बेटा, आज से मैं तुझे किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करूँगी। सही किया मम्मी, देर से ही सही, कम से कम आपको समझ तो आ गई। और मेरी भाभी तो बेस्ट भाभी है, मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी भाभी इस घर को कितने अच्छे से संभाल रही है और आप लोगों की सेवा भी कितने अच्छे से कर रही है। खुशनसीब तो मैं हूँ दीदी, जो आप जैसी ननद मिली है मुझे। आप कितनी प्यारी हो और कितने अच्छे से समझती हो आप मुझे। थैंक यू सो मच दीदी, ऐसी ननद तो सबको मिलनी चाहिए।